ओके, सो नमस्कार, मैं हूँ अनुभव एंड आज बात करते हैं पूरी दुनिया के बारे में। पूरी दुनिया के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, वो रशिया गए थे। रशिया में वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो पैक्ट्स है वो साइन करे। ये देखिए आप, व्लादिमीर पुतिन से वो बेसिकली मिले, उनके साथ एग्रीकल्चर पैक्ट साइन किए, उनके साथ डिफेंस पैक्ट साइन किए, उनके साथ टेक्नोलॉजी में पैक्ट साइन किए। देन आफ्टर जो है पीएम मोदी गए ऑस्ट्रिया, ठीक है। बट हाँ, देखिए रशिया जो इनकी विज़िट थी, रशिया की विज़िट पर बहुत सारे देशों ने, नेटो यानी कि मेनली तो यूएस ने और यूक्रेन ने इस पर ऐतराज़ जताया है। यूक्रेन ने बोला है कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड है। वहीं बाइडेन ने, या फिर यूएस के लीजिए, मान लें यूएस का कहना है कि इट कंसर्न्स विद इंडिया टाइज़ विद रशिया, मतलब रशिया और इंडिया के टाइज़ से अमेरिका जो है वो बहुत कंसर्न्ड है, ठीक है। बट इसके बाद जो पीएम मोदी है, उन्होंने अपना प्लेन उड़ाया और उस प्लेन में बैठकर वो पहुंच गए रशिया, ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कोई इंडियन पीएम ऑस्ट्रिया में 40 साल में एक बार आया है। 40 साल में पहली बार आया है। जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो पहुंचा था ऑस्ट्रिया, वो थे हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि 1983 में पहुंची थी। उसके बाद से कोई भी इंडियन पीएम ऑस्ट्रिया की विजिट पर नहीं गया है, ठीक है। 40 साल बाद पीएम मोदी वो पीएम होने वाले हैं जो कि ऑस्ट्रिया में गए हैं। तो वियना में पीएम मोदी, देखिए वीडियो, वहाँ पर उतर चुके हैं और यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। बट इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है नेटो सबमिट, ठीक है। नेटो सबमिट वॉशिंगटन में अभी हो रही है एंड उसमें बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो लिए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कमिटमेंट्स जो हैं वो करे भी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल की मेन कमिटमेंट जिसकी तरफ मैं ध्यान आप सबका देना चाहता हूँ वो है बाइडन वॉज इंक्रीज्ड एयर डिफेंसेस फॉर यूक्रेन, यानी कि एयर डिफेंसेस यूक्रेन के लिए अब बाइडन जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। जो एयर इक्विपमेंट्स है, एयर वेपन्स है, एयर बेस्ड वेपन्स है, उनको बाइडेन जो है उनकी सप्लाई जो है यूक्रेन को अब वो तेज़ कर देंगे, ठीक है। बिकॉज़ आप इस चीज़ को नोटिस करो दैट कि यूएस जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, बट ऑन द ग्राउंड यार देखो हो ये रहा है कि यूक्रेन धीरे-धीरे ये जो वॉर है इससे थकता जा रहा है। ये वॉर यूक्रेन धीरे-धीरे हारता जा रहा है। अपना एरिया जो है यूक्रेन यूक्रेन देखिए बहुत सारा एरिया जो यूक्रेन है वो होल्ड करके बैठा हुआ है, बट ये रशिया अपना अग्रेशन अगर हल्का-सा भी थोड़ा-सा अग्रेसिव करता है, मतलब एक अग्रेसिव अटैक यूक्रेन की तरफ करने जाता है, तो यूक्रेन का फॉल बैक होना अब लग रहा है कि यूक्रेन फॉल बैक कर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी एक एलिगेशन जो रशिया पर लगा था, वो ये था कि रशिया ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल को स्ट्राइक किया है, जिसके अंदर हज़ारों बच्चे मर गए। मतलब सॉरी, डज़न्स ऑफ बच्चे मर गए, ठीक है। सो देखिए यूएस की कमिटमेंट अभी, मतलब अभी रिसेंटली नेटो समिट में आई है। सो इस पर देखते हैं कि ये होता क्या है। तो मतलब किस तरीके से ये चीज़ें रिएक्ट करती है। प्लस ऐसा भी माना जा रहा है कि अब देखिए यूएस के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में पॉसिबिलिटी है कि तख्ता पलट हो सकता है, बट हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हाँ, जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है, वो सत्ता में आ सकती है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि अ, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट आएगी। यानी कि जो वॉर है वो पुल बैक करेंगे, ठीक है। सो देखिए अब देखने वाली बात ये है कि आगे होता क्या है। देखिए जो बाइडेन जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे तो दी है कि मेक नो मिस्टेक, रशिया फेलिंग इन दिस वॉर, ठीक है। मतलब रशिया जो है, इन्होंने बोला है कि रशिया जो है इस युद्ध के अंदर हारने वाला है और युद्ध रशिया धीरे-धीरे युद्ध हारने वाला है, ठीक है। सो इस इन्होंने एक पॉइंट और बोला है, वी एक्सपोर्ट क्रिटिकल एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, यूक्रेन गोज़ टू द फ्रंट लाइन, यानी कि यूक्रेन को हम एयर डिफेंस सपोर्ट देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उनको क्रिटिकल एयर डिफेंस जो इंटरसेप्टर है, यानी कि जो हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स हैं, वो यूएस जो है वो रशिया को देगा, ठीक है। और जो भी असिस्टेंस चाहिएगी वो
यूक्रेन को रशिया यूएस प्रोवाइड करेगा। तो अब आगे देखने वाली बात ये है कि ये जो इवेंट्स चल रहे हैं अभी दुनिया के अंदर, जबकि बैठकों का दौर हर देश में चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडियन पीएम है, वो भी अभी दौरे पर हैं, रशिया यूएस में भी नेटो की मीटिंग हो रही है। तो अब ये देखना है कि आगे होता क्या है। सो जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।